ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यह करना है, इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जबकि आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली यह प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन टोटके के लिए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें यह मैंने रखता है, और जब भी कुछ करे अपने अच्छे के लिए करे। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती है, एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनिदेव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म। तो यह है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाए। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख ले। सुबह सुबह उठकर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दे। लेकिन शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तो 2-4 बूंद छोटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है, जो अतृप्त आत्माएं हैं वह शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किल है आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यह प्रयोग आप जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तब पोछने वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगाए। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो दिल्ली वाला फिटकरी होता है वह आप एक दिल्ली ले पोछे के पानी में एक बार घुमा है, या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमाने फिटकरी उठा कर रख ले और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दे। तो इस तरह से आप उस पानी से पोछा लगाएं या फिर एक चुटकी नमक डालकर पोछा लगाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। या तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किल है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। यह क्या करेंगे, अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बड़ा बनवाएंगे दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते हैं। एक पान का पत्ता ले और उस पर आप लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बेटा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दे। कथा भी डाल सकते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फिर उसको देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दे, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनि देव का प्रकोप शांत होता है। लेकिन हर किसी के लिए यह चीज संभव न है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछले जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए, उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे, और संभव हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वाले, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से वाले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दो। में एक खास बात और भी है,
शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बारे में लगाते हैं कभी भी 3 से लेकर रात तक, पर देखिए शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाकर सोइए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती है। और आपने सुना होगा नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छोड़ो मत, तो नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा तेल अपने सिर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सब हल्का सा ही सही पर सर में तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था तब हनुमान जी ने वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा उन्हें भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनिदेव आप पर कभी कुपित नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, या इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहाँ शिला है वहाँ पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती है। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़िया मिश्री सफेद पोष और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जरूर मिलाइए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुर्गी का दिया जला दीजिएगा, या लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करे तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करे, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। हैं कि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाएं। कभी कभी शनिदेव अगर कुपित हो जाए, सारे साथी ढैया चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में टेंशन और शत्रु व विरोधी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर भी लेने, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाए, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। लेकिन जो महिलाएं हैं वह लाल पुष्प अर्पित करें, वह हनुमान जी को स्पर्श ना करे। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना ले। अगर इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतर नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार शुरू कर दिया, उधार लेने से बचे। इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे तो यह दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काले उड़द के डालने। अगर आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है तो काले तिल डाल दे, या हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष भी नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दे, सरसों के तेल का दिया जला दे। इसमें कुछ मत डालिएगा, या मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ी या पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें कि यह शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं यह पितरियों के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनि देव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे। अगर आपके नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राह्मण चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगोने और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा कढ़ाई में गर्म कर लें। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दे। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।